बड्डे घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर गांव था जिसका नाम था हरिपुर। इस गांव में चारों तरफ हरियाली थी और हर व्यक्ति का जीवन पेड़ों और जानवरों के बीच ही व्यतीत होता था। हरिपुर गांव में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत चंचल और जिज्ञासु बालक था। उसकी सबसे प्रिय चीज थी प्रकृति और उसके पेड़ पौधे। अर्जुन के माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करते थे। अर्जुन का भी खेतों में जाना बहुत पसंद था, पर उसका मन सबसे ज्यादा बाग बगीचों में रमता था। उसे पेड़ पौधों और फूलों से बहुत प्रेम था। वह रोज अपने छोटे हाथों से पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। एक दिन अर्जुन के दादाजी ने उसे एक कहानी सुनाई। दादाजी ने कहा, बेटा, ये पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। वे हमें फल, फूल, छाया और सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन देते हैं। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, वरना हमारी धरती बंजर हो जाएगी। अर्जुन ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी और अपने मन में ठान लिया कि वह प्रकृति का संरक्षक बनेगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में जागरूक किया और सबने मिलकर गांव में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्त गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। वे सभी सोच रहे थे कि कैसे और पेड़ लगाए जाएं। तभी अर्जुन के एक दोस्त मोहन ने कहा, क्यों ना हम सब मिलकर हर सप्ताह एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। सभी ने मोहन की बात मान ली और उन्होंने गांव में एक अभियान चलाया। हर रविवार को वे सब मिलकर एक नए पेड़ को लगाते और उसकी देखभाल करते। कुछ ही महीनों में गांव के चारों ओर हरियाली फैल गई। गांव के लोग भी इस अभियान से प्रेरित होकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने लगे। एक दिन गांव के पास एक बड़ा उद्योग लगाने की योजना बनी। इस उद्योग के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाना था। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि अगर यह उद्योग लग गया तो हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और हमारे प्यारे पेड़ कट जाएंगे। अर्जुन ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की और सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और नेताओं से बात की और उन्हें समझाया कि यह उद्योग उनके पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने सबको यह भी बताया कि पेड़ पौधों के बिना उनका जीवन कैसा कठिन हो जाएगा। गांव के लोगों ने अर्जुन और उसके दोस्तों की बात मानी और उन्होंने उस उद्योग को गांव में लगाने की अनुमति नहीं दी। इसके बदले उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि वे किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर उद्योग लगाएं, जहां पेड़ों को नुकसान न हो। इस पूरे प्रयास से अर्जुन और उसके दोस्तों को बहुत खुशी मिली। उनके गांव में पहले से भी ज्यादा हरियाली फैल गई और लोगों ने प्रकृति के महत्व को समझा। अर्जुन ने अपने दादाजी को गर्व से बताया कि कैसे उन्होंने गांव को बंजर होने से बचा लिया। इस घटना के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों का अभियान और भी बड़ा हो गया। वे सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आसपास के गांवों में भी जाकर लोगों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करने लगे। उन्होंने बच्चों को भी सिखाया कि कैसे पौधों की देखभाल करनी है और क्यों यह आवश्यक है। कुछ सालों बाद अर्जुन और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई। हरिपुर और उसके आसपास के गांव हरियाली से भर गए। लोग अब प्रकृति का महत्व समझ चुके थे और उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर थे। अर्जुन ने इस पूरे प्रयास में सबसे बड़ा योगदान दिया और उसके दादाजी उसकी मेहनत और समर्पण देखकर बहुत गर्वित हुए। एक दिन अर्जुन के दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने जो किया है वह सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए एक मिसाल है। तुम्हारे प्रयास ने यह साबित कर दिया कि एक छोटा बच्चा भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, यह सब आपके सिखाए हुए मूल्यों का ही परिणाम है। अगर आपने मुझे प्रकृति का महत्व न बताया होता तो शायद मैं कभी यह नहीं कर पाता। दादाजी ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हमेशा याद रखना कि हमारी धरती हमारी मां है। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हमारी धरती हमेशा हरी भरी रहेगी। इस तरह अर्जुन की कहानी ने सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और इसे सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। अर्जुन और उसके दोस्तों की मेहनत और समर्पण ने सभी को यह दिखा दिया कि एक छोटे से कदम से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।